एक गाय और शेर की कहानी। एक पहाड़ी के नीचे रामगढ़ नाम का एक गांव था। सारे गांव के जानवर हरी भरी घास खाने के लिए उसी पहाड़ी के ऊपर बसे जंगल में जाते और शाम होते होते वापस आ जाते थे। एक दिन की तरह लक्ष्मी नाम की गाय अन्य गायों के साथ उसी पहाड़ी के ऊपर जंगल में घास खाने के लिए जाती है। वह हरी भरी घास खाने में इतनी ज़्यादा प्रसन्न हो गई कि वह कब एक शेर की गुफा के पास पहुंच गई उसे पता भी नहीं चला। शेर अपनी गुफा में सो रहा था। वह जैसे ही लक्ष्मी शेर की गुफा के पास पहुंची और लक्ष्मी की खुशबू से शेर की नींद खुल गई। वह धीरे धीरे गुफा से बाहर आया और गुफा के बाहर गाय को देखकर बहुत ही खुश हुआ और मन ही मन में सोचने लगा वह अपने 2 दिनों की भूख मिटा लेगा। उस गाय का ताज़ा मांस खाएगा। यह सोचकर उसने एक तेज दहाड़ लगाई। लक्ष्मी शेर की दहाड़ सुनकर डर जाती है। वह अपने आसपास देखती है तो वहाँ दूर दूर तक उसे कोई भी दूसरी गाय नहीं दिखाई देती। करके पीछे मुड़ी तो उसने सामने शेर को खड़ा हुआ पाया। उस शेर ने लक्ष्मी को देखकर फिर से दहाड़ लगाई और लक्ष्मी से कहा, मुझे 2 दिन से कोई शिकार नहीं मिला। मैं भूखा हूँ। शायद भगवान ने मेरा पेट भरने के लिए ही मेरे यहाँ पर भेजा है। आज मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। शेर की बात सुनकर लक्ष्मी डर जाती है। वह रोते हुए शेर से कहती, मुझे जाने दो, मुझे मत खाओ। मेरा एक छोटा सा बच्चा है जो अभी मेरा ही दूध पीता है। अभी तक उसे घास खाना भी नहीं आया। लक्ष्मी की बात सुनकर शेर हंसता हुआ और कहता है, तो मैं क्या करूं? अपने हाथ आए शिकार को ऐसे ही जाने दूं? मैं तो आज तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। हा 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 हा। शेर के ऐसा कहने पर लक्ष्मी उसके सामने रोने लगी और विनती करती हुए कहती, आज जाने दो, मैं आज अपने बछड़े को आखिरी बार दूध पिला दूंगी और उसे बहुत सारा प्यार करके कल सुबह तुम्हारे पास आ जाऊंगी। फिर लक्ष्मी शेर के सामने विनती करती और शेर उसकी बात मान जाता है और धमकी देते हुए कहता है, अगर तू कल नहीं आई तो मैं तेरे गांव आकर तुझे और तेरे बेटे को साथ में खा लूँगा। लक्ष्मी शेर की बात सुनकर खुश हो जाती है और शेर को अपना वचन देकर वापस चली जाती है। वहाँ से वह सीधे अपने बछड़े के पास जाती है, उसे दूध पिलाती है और बहुत सारा प्यार करती है। फिर बछड़े को शेर के साथ हुई सारी घटना बताती है और कहती है अब उसे अपना ख्याल खुद ही रखना होगा। वह कल सुबह होते ही अपना वचन पूरा करने के लिए शेर के पास चली जाएगी। अपनी माँ की बातें सुनकर बछड़ा रोने लगता है। दूसरे दिन सुबह होते ही लक्ष्मी जंगल की तरफ निकल जाती है और शेर की गुफा के सामने पहुंचकर शेर से कहती है, मैंने अपना वचन पूरा किया है। मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। अब तुम मुझे खा सकते हो। गाय की आवाज़ सुनकर शेर अपनी गुफा से बाहर आता है और भगवान के अवतार में प्रकट होता है और कहता है लक्ष्मी से कि मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम अपने वचन की पक्की हो। मैं तुम्हें इससे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अपना घर और अब बछड़े के पास वापस जा सकती हो। इसके बाद वे उस गाय को गौ माता होने का वरदान देते हैं और उसी दिन से सभी गायों को गौ माता कहना शुरू कर देते हैं। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जान की बाजी लगाते हुए भी अपने दिए हुए वचन को पूरा करना चाहिए। यही हमारा दृढ़